सीएम इब्राहिम कानून साज कौंसिल की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए हैं। सीएम इब्राहिम ने कांग्रेस पार्टी के सामने चंद मुतालबात रखे थे। मुतालबात के पूरे ना होने पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहने का फैसला लिया। हालांकि कौंसिल में एमएलसी की हैसियत से 3 साल की मियाद अभी बाकी थी। जराये के मुताबिक सीएम इब्राहिम जेडीएस में शामिल होंगे। कर्नाटक में हलाल गोश्त के खिलाफ हिंदुत्व तंजीमों की मुहिम जारी है। हालांकि इस मुहिम की शदीद तनकीद की जा रही है, लेकिन संघ परिवार की चंद तंजीमें हलाल गोश्त का बाइकआउट करने के लिए मुहिम चला रही हैं। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नीलाद्री रोड पर आज राष्ट्रीय रक्षणा नामी संघ परिवार की तंजीम ने हलाल गोश्त के खिलाफ मुहिम चलाई। यहाँ के चंद होटलों में हिंदुत्व कारकुनों ने पहुंचकर होटल मालिकान से मुतालबा किया कि वो हलाल बोर्ड और पोस्टर हटाएं। होटल के बोर्डों पर जहां लिखा है वहां काली स्याही लगाकर मुहिम चलाई गई। राष्ट्रीय रक्षणा नामी तंजीम पैम्फलेट तकसीम करते हुए हलाल गोश्त के खिलाफ मुहिम चला रही है। कर्नाटक के मुस्लिम लीडरों और दानिश्वरों ने कहा है कि ये मुसलमान संघ परिवार के नफरत के एजेंडे का जवाब मोहब्बत से दें। खास तौर पर माह रमजान के महीने में मसाजिद के अतराफ हिंदू भाइयों के लिए तिजारत का माहौल बनाएं। रमजान में इफ्तार और सहरी के दस्तरखान पर बिरादरान वतन को मदऊ करें, ताकि रियासत में हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से चलाई जा रही नफरत की मुहिम का जवाब मोहब्बत से दिया जा सके। छोटी चीज़ जो हमारे चंद बिगड़े हुए नौजवानों की तरफ से शुरू हुई है, हिजाब का मामला, आज हमारी हालत यहाँ को लाकर रुकी है। हिजाब से शुरू होकर कहाँ तक हम आ गए, इसकी तरफ सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो यात्रियों में हमारे दुकान नहीं डालना, ये सभी जो चीज़ें हैं, हलाल का गोश्त के मामले में आ गए। अभी आते आते बहुत से मस्जिदों के माइक के बारे में आ गए हैं। एक लेते रहते हैं। इसमें घबराने की भी बात नहीं है, इसमें कुछ ये सब चलते रहता है, लेकिन हम लोग उसका एक्शन रिएक्शन में नहीं जाना है। हम कुछ शरपसंद लोगों को नफ़रत का जवाब मोहब्बत से पेश आना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान सिर्फ 2 दिन बाकी है। रमज़ान में सहरी और इफ्तारी होगी। हम हर एक हिंदू भाइयों को दावत देते हैं हमारे साथ इफ्तारी और सहर करें, और हिंदू भाइयों का दुकान हमारे मस्जिद के आसपास रख सकते हैं। हम कभी नफ़रत नहीं फैलाते और हिंदू और मुस्लिम आपस में भाई और भाईचारा की एक मोहब्बत पैदा करते हैं। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई का एक बयान सामने आया है, जिससे मुसलमानों में बेचैनी देखी जा रही है। बोम्मई ने कहा है कि हलाल का मसला अभी शुरू हुआ है। हलाल गोश्त पर शदीद एतराज़ात उठाए गए हैं। हमें इसका मुताला करना है। हुकूमत इन एतराज़ात पर गौर करेगी। बोम्मई से कुछ हिंदू तंजीमों के बारे में सवाल किया गया था, जो हिंदुओं से हलाल गोश्त का बाइकआउट करने की अपील कर रहे थे। बोम्मई ने कहा कि रियासती हुकूमत हलाल गोश्त से मुतालिक उठाए गए संगीन एतराज़ात पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि इसका कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है। उधर बसवराज बोम्मई के हलाल गोश्त पर आए बयान पर कांग्रेस ने तनकीद की है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा है कि बीजेपी ऐसे ही इश्यूज पर सियासत करती है जिसका ताल्लुक मजहब से हो। जितनी भी मजहबी बातें हैं, खास तौर से मुसलमानों को लेकर, आज उन पे भारतीय जनता पार्टी को हर रोज नई आपत्ति खड़ी हो जाती है। लव जिहाद का नाम हमने कभी नहीं सुना था। अब वो लव जिहाद एक बड़ा मसला है, घर वापसी एक बड़ा मसला है, हिजाब एक बड़ा मसला है। हलाल गोश्त मजहबी एतबार से क्रिश्चियंस, जूस और मुसलमान वो हलाल गोश्त ही खा सकते हैं। ये मजहबी मामला, इस पे संवैधानिक हक उनको हासिल है। अगर वो इतराज़ करते हैं तो उन्हें संविधान बदलना पड़ेगा। हिजाब तनाज़ा और कर्नाटक में मंदिरों के मेलों में मुसलमान दुकानदार पर पाबंदी के पस मंज़र में मुसन्निफीन और समाजी कारकुनों समेत 61 मुमताज़ शख्सियात ने वज़ीर आला बसवराज बोम्मई को ख़त लिखकर रियासत के अमन और हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुदाखलत की अपील की है। एक खुला ख़त लिखकर इन मुसन्निफीन ने अपील की है कि रियासती हुकूमत स्कूल के निसाब में भगवद गीता को मुतारुफ़ कराने के बजाय तलबा को हिंदुस्तान का आइन पढ़ाए। इस ख़त पर कई सारे लोगों का नाम भी है, जिस मारूफ मुसन्निफीन ने इस पर दस्तखत भी किए हैं।
मारूफ सनतकार किरण मजूमदार शाह ने कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद शुरू हुए हिंदू और मुस्लिम के बीच पैदा हुई नफरत की दीवार पर ट्वीट किया है। किरण मजूमदार शाह ने कर्नाटक में मुसलमान ताजिरों को मंदिरों के त्योहारों से दूर रखने की सख्तगीर हिंदुत्व ग्रुप्स की कोशिशों की सख्त तनकीद की है। किरण मजूमदार ने मुतनब्बे किया है कि इस तरह की मजहब की बुनियाद पर तकसीम से टेक और बायोटेक में मुल्क की आलमी क़यादत खतरे में है। इन्होंने कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई पर जोर दिया कि वो इस मसले को फौरी हल करें। कर्नाटक के रायचूर में मकामी बल्दिया के चेयरमैन की हैसियत से बीजेपी लीडर ललिता गोडकुल अंजनिया ने चार्ज हासिल किया है। इस मौके पर बीजेपी के मकामी रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल, साबिक रुकन असेंबली पापा रेड्डी के अलावा पार्टी के दीगर लीडर मौजूद रहे। बल्दिया की नई चेयरमैन ललिता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि शहर में पीने के पानी की सप्लाई और साफ सफाई को यकीनी बनाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। इन्होंने मजीद कहा कि रायचूर शहर के अवाम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए अनकरीब अरकान बल्दिया का एक इजलास तलब किया जाएगा।